हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने YouTube चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम NCERT साइंस क्लास 8 के चैप्टर 1 का कुछ अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखेंगे। यानी आज के इस वीडियो में हम कुछ अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे लाल रंग का एक सब्सक्राइब बटन है, उसे टच करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जिस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। और इस चैप्टर से हमारा पहला प्रश्न है, एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है फसल, ऑप्शन बी अनाज, ऑप्शन सी कृषि उत्पाद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए धान की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे धान के ही हैं। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फसल। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाली फसल है। ऑप्शन ए रबी फसल, ऑप्शन बी खरीफ फसल, ऑप्शन सी जायद फसल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रबी फसल जो है उसे शीत ऋतु में उगाया जाता है और जायद फसल जो है उसे ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। लेकिन खरीफ फसल जो है उसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खरीफ फसल। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः खरीफ फसल की अवधि होती है। ऑप्शन ए अक्टूबर से मार्च, ऑप्शन बी जून से सितंबर, ऑप्शन सी जनवरी से मार्च और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो खरीफ फसल जो है वह वर्षा ऋतु में उगाई जाती है और भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। यानी सामान्यतः खरीफ फसल की जो अवधि होती है वह जून से सितंबर तक होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जून से सितंबर। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है बुआई, ऑप्शन बी जुताई, ऑप्शन सी थ्रेसिंग और ऑप्शन डी है निराई। तो मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जुताई। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता ऑप्शन ए है बढ़ जाती है, ऑप्शन बी घट जाती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है
और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का एक तरीका फसल चक्रण भी है, यानी फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। फसल चक्रण एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बढ़ जाती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी सोयाबीन और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो धान, मक्का और सोयाबीन ये तीनों खरीफ फसल का उदाहरण है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है थ्रेसिंग, ऑप्शन बी निराई, ऑप्शन सी सिंचाई और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिंचाई। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का उदाहरण है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी सोयाबीन और ऑप्शन डी है गेहूं। तो मक्का, मूंगफली और सोयाबीन ये तीनों खरीफ फसल है, जबकि गेहूं जो है वह रबी फसल है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गेहूं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, सामान्यतः रबी फसल की अवधि होती है। ऑप्शन ए है मार्च से जुलाई तक, ऑप्शन बी मई से अगस्त तक, ऑप्शन सी अक्टूबर से मार्च तक और ऑप्शन डी है जून से सितंबर तक। तो रबी फसल जो है वह शीत ऋतु में उगाई जाती है और शीत ऋतु सामान्यतः अक्टूबर से मार्च तक होती है, यानी सामान्यतः रबी फसल की अवधि होती है अक्टूबर से मार्च तक, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अक्टूबर से मार्च तक। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है निराई, ऑप्शन बी बुआई, ऑप्शन सी थ्रेसिंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी थ्रेसिंग। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रबी फसल का उदाहरण है। ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी सरसों और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो चना, मटर और सरसों ये तीनों रबी फसल का उदाहरण है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ों में उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए है
रेशेदार फसल, ऑप्शन बी फलीदार फसल, ऑप्शन सी अनाज की फसल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइजोबियम नामक जो जीवाणु होते हैं वे फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर फसल की पैदावार बढ़ाने में सहायक होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फलीदार फसल। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जुताई, ऑप्शन बी निराई, ऑप्शन सी कटाई और ऑप्शन डी है थ्रेसिंग। तो खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं और खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निराई। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कार्य सीड ड्रिल की सहायता से की जाती है? ऑप्शन ए है कटाई, ऑप्शन बी सिंचाई, ऑप्शन सी जुताई और ऑप्शन डी है बुआई। तो बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है, यानी बुआई का जो कार्य है वह सीड ड्रिल की सहायता से की जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बुआई। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन ए है दाल, ऑप्शन बी शहद, ऑप्शन सी फल और ऑप्शन डी है चावल। तो दाल, फल और चावल ये तीनों पेड़ पौधे से प्राप्त किया जाता है, जबकि शहद जो है वह मधुमक्खियों से प्राप्त किया जाता है और मधुमक्खी जो है वे एक जंतु है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शहद। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से सिंचाई की पारंपरिक तरीका है। ऑप्शन ए है रहट, ऑप्शन बी मोट, ऑप्शन सी चेन पंप और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो रहट, मोट और चेन पंप ये तीनों सिंचाई की पारंपरिक तरीका है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, फसल उत्पादन की प्रथम चरण क्या है? ऑप्शन ए बुआई, ऑप्शन बी खाद एवं उर्वरक देना, ऑप्शन सी मिट्टी तैयार करना और ऑप्शन डी है सिंचाई। तो किसान जो है वह फसल उत्पादन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं न मिट्टी तैयार करते हैं। तो फसल उत्पादन की जो प्रथम चरण है वह है मिट्टी तैयार करना। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मिट्टी तैयार करना। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, फसल पौधों के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है खरपतवार, ऑप्शन बी घास फूस, ऑप्शन सी निराई और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो
फसल पौधों के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, खरपतवार। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंचाई की वह विधि जिनमें वर्षा की तरह पानी गिरता है। ऑप्शन ए है ड्रिप तंत्र, ऑप्शन बी मोट, ऑप्शन सी रहट और ऑप्शन डी है छिड़काव तंत्र। तो सिंचाई की वह विधि जिनमें वर्षा की तरह पानी गिरता है उसे कहते हैं छिड़काव तंत्र। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंचाई की वह विधि जिसमें जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। ऑप्शन ए है छिड़काव तंत्र, ऑप्शन बी रहट, ऑप्शन सी ड्रिप तंत्र और ऑप्शन डी है ढेकली। तो सिंचाई की वह विधि जिसमें जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है उसे कहते हैं ड्रिप तंत्र। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वपोषी का उदाहरण है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी मनुष्य और ऑप्शन डी है आम का पौधा। तो आम का पौधा जो है वह स्वपोषी का उदाहरण है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आम का पौधा। अगला प्रश्न है, हार्वेस्टर मशीन द्वारा किस प्रकार का कार्य लिया जाता है। ऑप्शन ए है कटाई, ऑप्शन बी बुआई, ऑप्शन सी थ्रेसिंग और ऑप्शन डी है निराई। तो हार्वेस्टर मशीन का प्रयोग फसलों की कटाई के लिए किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कटाई। अगला प्रश्न है, खरपतवारनाशी क्या है। ऑप्शन ए खरपतवार हटाने का मशीन, ऑप्शन बी खरपतवार हटाने वाले रसायन, ऑप्शन सी खरपतवार को खाने वाले जंतु और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करते हैं। तो किसान खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए जिन रसायनों का उपयोग करते हैं उन्हें कहते हैं खरपतवारनाशी। यानी खरपतवारनाशी क्या है न, वह खरपतवार हटाने वाले रसायन है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एनपीके उर्वरक में किस तत्व की प्रचुरता होती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी पोटेशियम और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो एनपीके उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इन तीनों तत्वों की प्रचुरता होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किस प्रकार के फसलों की खेती की जाती है। ऑप्शन ए है दलहन, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी अनाज और ऑप्शन डी है फूल, फल एवं सब्जी। तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फूल, फल एवं सब्जी की खेती का अध्ययन किया जाता है। इसलिए
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।